5 जनवरी को यानी आज सुप्रीम कोर्ट में 2020 के दिल्ली दंगा मामले के आरोपी बनाए गए उमर खालिद, शर्जिल इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने 7 आरोपियों में से 5 को जमानत दी है, जबकि 2 आरोपियों शर्जिल इमाम और उमर खालिद को इसमें राहत नहीं मिली है। कोर्ट का कहना है कि हमने सभी के मामले को अलग अलग परीक्षण किया। पुलिस की तरफ से जुटाए गए तथ्यों के मुताबिक उमर खालिद और शर्जिल इमाम की भूमिका केंद्रीय है। इन्हें लंबे समय से जेल में रहने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने कहा कि दोनों आगे चलकर ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए अपील जरूर कर सकते हैं। इन दोनों की जमानत देने से इनकार करने के अलावा कोर्ट ने मामले के अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम इस मामले के अन्य आरोपियों की तुलना में अलग स्थिति में है। कोर्ट ने साफ किया कि मुकदमे के ट्रायल में हो रही देरी को ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से वैधानिक सुरक्षा उपाय स्वतः ही निरस्त होने का खतरा है। बेंच ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि जिन्हें बेल देना जरूरी है, उन पर कड़ी शर्तें लगाई जा सकती हैं। उमर खालिद और शर्जिल इमाम की भूमिका बाकी लोगों से अलग है। उन्होंने कहा यह देखना होगा कि क्या सभी को बंद रखना जरूरी है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से सभी आरोपियों की भूमिका एक जैसी नहीं है। कोर्ट ने कहा मुख्य गवाहों के परीक्षण या इस आदेश के 1 साल बाद शर्जिल और उमर खालिद बेल का आवेदन दाखिल कर सकते हैं। बेंच ने कहा हमें देखना होगा कि क्या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप मजबूत हैं। हमें सभी आरोपियों की भूमिका को लेकर रखे गए तथ्यों पर भी गौर करना होगा। उन्होंने कहा कि संसद ने यूएपीए की धारा 15 यानी कि आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा को सिर्फ बम धमाकों, सशस्त्र हिंसा तक सीमित नहीं रखा है, इसका दायरा व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की दलील है कि यूएपीए एक विशेष कानून है, यह सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने दलील रखी गई कि याचिकाकर्ता लंबे समय से हिरासत में है। फैसले में हमने इसके खिलाफ पुलिस की दलीलों को भी जगह दी। तो वहीं इस दौरान उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और रहमान पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। पुलिस ने कहा है ये लोग फरवरी 2020 की हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पुलिस के अनुसार ये हिंसा सीएए और एनआरसी के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़की, लेकिन इसका मकसद केवल विरोध से कहीं आगे जाकर अस्थिरता पैदा करना था। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर और शिफा उर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम साल 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में 5 साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने 10 दिसंबर 2025 को दलील सुनने के बाद जमानत और फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट उन्हें जमानत देने से इनकार कर चुका है। 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया था, जिसके बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।